श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से शिव महात्म्य का वर्णन, पाप पुण्य का वर्णन, नरक का वर्णन, अन्नदाता की महिमा, जल दान तथा तप महिमा, प्राण महात्म्य तथा मुक्ति के उपाय की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उपमन्यु से पूछा, हे द्रुजवर, क्या मुझे भी शंकर जी दर्शन देंगे? उपमन्यु बोले, अवश्य, आप अत्यंत शीघ्र शिव जी के दर्शन पाओगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र कहता हूँ, उसके जप के द्वारा निश्चय आपको शिव दर्शन हो जाएंगे और तुम्हारे समान ही पराक्रमी पुत्र भी आपको प्राप्त होगा। सभी मनोरथों के पूर्ण करने वाला, स्वर्ग अपवर्ग के देने वाला ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ही सबसे उत्तम है। संत कुमार बोले, इस प्रकार से महिमा एवं मंत्र की महिमा कहते कहते उपमन्यु को 8 दिन तथा 2 घड़ी का समय लग गया। उसके बाद 9वें दिन में जाकर उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को दीक्षा दी और अथर्वशीर्ष का शिव महामंत्र पढ़ा दिया। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से सारी विधि समझ ली। फिर जटाजूट धारण करके स्वस्थ पूर्वक चरण के अंगूठे के सहारे 15 महीनों तक कठिन तप किया। तब 16वें महीने लगते ही श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर प्रकट हो गए। कृष्ण जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अनेकों स्तुति की। उसके बाद एक बार श्री पार्वती जी की ओर देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर जी श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण जी, मैं जानता हूँ आप मेरे परम भक्त एवं दृढ़ व्रती हो। इस समय मैं तुमको दुर्लभ वर भी देने को तैयार हूँ। तब बार बार प्रणाम करके श्री कृष्ण जी बोले, हे देव देव महादेव जी, मैं तो 8 वर चाहता हूँ। मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। दूसरा, मैं सारे संसार में अक्षय यश प्राप्त करूँ। तीसरा यह कि मैं आपके समीप मेरा निवास हो। चौथा, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूँ। 5वां यह है, मुझे 10 पुत्र महापराक्रमी प्राप्त हो। छठा, युद्ध में मैं घमंडी शत्रुओं से विजय पाऊँ। 7वां यह है कि मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो। और 8वां वर यह है कि सारे योगी जनों का मैं प्यारा बनूं। यह सुनकर शंकर जी बोले, हे कृष्ण जी, तथास्तु, तुमको सभी वर दे दिए। तब पार्वती जी ने कहा, हे बुद्धिमान श्री कृष्ण, मैं भी तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी जी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं, माता पिता का भक्त बनूं। श्री पार्वती जी बोली, हे माधव, सभी तुम्हारे मांगे हुए वर मैंने तुमको दे दिए। उसके बाद भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण जी सफल मनोरथ होकर उपमन्यु के पास पहुँचे। उपमन्यु को प्रणाम करके वर आदि पाने का वृतांत कह सुनाया। तब उपमन्यु बोले, माधव, भगवान शंकर से बढ़कर अधिक वरदाता कोई भी नहीं। श्री शंकर जी की लीलाएं भी अनंत हैं। इसी कारण भगवान शंकर का सर्वदा तुम ध्यान करते रहना। श्री संत कुमार जी बोले। इतना सुनकर श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु को प्रणाम किया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपनी द्वारिका में लौट आए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शंकर की आराधना द्वारा दिव्य अस्त्र पाकर समुद्र पर पुल बांध रावण का कुल समेत नाश कर दिया और अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किया। हे मुनि जी, कामधेनु पाने के लोभ में आकर सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि का वध किया। यह समाचार जब परशुराम को ज्ञात हुआ तो अपने पिता का बदला लेने के हेतु परशुराम ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे परशु पाकर उसी के द्वारा न केवल सहस्त्रार्जुन को प्रत्युत पृथ्वी भर के सभी क्षत्रियों को 21 बार युद्ध करके काट डाला। चाक्षुक नाम के मनु पुत्र वशिष्ठ ऋषि के शाप से मरुस्थल में मृग हुए। अपने हृदय में ओमकार युक्त शंकर का ध्यान न छोड़ा। फिर दंडक वन में जाकर रहने लगे। उसे वहां रहते रहते बहुत सा समय बीत गया। तब शंकर ने उस पर कृपा की, उसे श्री गणेश जी का गढ़ बनाकर जन्म मरण से रहित कर दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर शंकर जी ने सर्वदुर्लभ मुक्ति काल ज्ञान, अपनी इच्छा से विचार के योग्य भूमि सरस्वती पार होने के लिए सामर्थ्य एवं महापराक्रमी 1000 पुत्र आदि का वरदान दिया। एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था। उसने निर्धनता के कारण अपना गालब नामक पुत्र छिपाकर गुरु की कुटिया में रख दिया। फिर अपनी पत्नी से भिक्षुकों के आने के भय से कहा कि दरवाजे पर कोई अतिथि आवे
तो उससे कह देना कि पति घर पर नहीं है, उसकी आज्ञा के बिना मैं आप लोगों का सत्कार नहीं कर सकती। इतना स्त्री से कहकर स्वयं घर में छिपकर बैठ गया। एक दिन उस ब्राह्मण के दरवाजे पर एक भिक्षुक आया। उसको भी उसकी पत्नी ने पति का कहीं चला जाना कह दिया। तब यह सुनकर उस भिक्षुक ने दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण को घर में छुपा हुआ देख लिया। फिर बोले, ब्राह्मणी, तू झूठ क्यों बोलती है? तेरा पति तो इसी घर में छिपा हुआ है और वहीं मर भी चुका है। इस प्रकार कहकर वह भिक्षुक वहां से चला गया। उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र गालव को विश्वामित्र द्वारा यह वृतांत मालूम हुआ तो वह घर में पहुंचा। अपनी माता से सांप का सभी वृतांत सुनकर उसने महादेव जी की कठिन आराधना एवं तपस्या की, जिसके द्वारा प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसके पिता को फिर जीवित कर दिया। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, कृपा कर अब लीलामय शंकर के अद्भुत चरित्र सुनाइए। संत कुमार जी बोले, व्यास जी, भगवान शंकर समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत में व्यापक सर्वसमर्थ परमात्मा है। 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि, इस प्रकार से 14 योनि भगवान शिव से उत्पन्न हुई हैं। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व, मानव आदि सभी योनियों में भगवान शिव ही स्थित हैं। इस प्रकार चराचर जगत में उनकी माया फैली हुई है। शिव माया से सभी को बस में कर रखा है। कामदेव ने जो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं को अधीन कर लिया है, यह भी भगवान शंकर की सहायता से हुआ है। इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर उसके साथ व्यभिचार किया था, फिर उसके फलस्वरूप में शाप प्राप्त किया। यह भी शिव जी की माया थी। देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु भी काम के वशीभूत होकर पर स्त्रियों से विहार की घृणा करने लग गए। इसी प्रकार काम पीड़ित होकर चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी को ले गए। चंद्रमा पर भगवान शंकर की ही कृपा हुई, जिससे वह महापातक से बच गए। प्रथम मित्रा वरुण भी शिव माया से मोहित होकर उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे इन दोनों का वीर्यपात हुआ। मित्र ने तो अपना वीर्य घड़े में त्याग दिया, जिससे वशिष्ठ हुए, और वरुण ने जल में त्यागा, उससे बड़बानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र हुए। शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी 4 बार मोह को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को तैयार हो गए। गौतम ने सारदती को नग्न देखा, उससे चिपट गए और अपने रक्षोरित वीर्य को द्रोण घट में डाल दिया। उससे ही शास्त्रधारियों में पराक्रमी पुत्र द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ने काम पीड़ित हो मेनका के साथ भोग किया। इसी विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ जी ने विरोध किया, किंतु शिव कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हुए। वैश्रवा का पुत्र रावण सीता पर आसक्त हुआ और चुराकर घर में ले आया, उसी से उसकी मृत्यु हुई। मुनिश्रेष्ठ बृहस्पति अपने भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज हो गए। व्यास जी, शिव माया के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? इससे तो अनेकों ऋषि मोहित हो चुके हैं। व्यास जी बोले, मुनीश्वर, आप हमें नरकों में पड़ने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाएं। श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शरीर मन वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन कामना, दूसरों का बुरा विचारना, अधर्म में प्रवृत्ति होना, ये 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। रजस्वला नारियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली खाना 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अवक्ष भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, किंबा छीन लेना, ये 4 शारीरिक पाप हैं। इनके भी अनेकों भेद हैं, जो महाभयानक फल देने वाले हैं। भवतारक भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले, तपस्वी गुरु की माता पिता आदि की निंदा करने वाले महापापी नरकगामी होते हैं। देव धन चुरा लेना, ब्राह्मण की वस्तु नष्ट कर देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना अथवा चुरा लेना, जो महापाप है। शिव पूजन देखकर जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, ना स्तुति आदि करते हैं, शिव के सन्मुख गुरु के समीप स्वच्छंदता से निर्भय होकर व्यवहार करते हैं, वे भी महानरकों में पड़ते हैं। गुरु पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की इच्छा वाले, भक्ति तथा श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा से रहित, दुखित, निर्बल, विदेश स्थित, शत्रु पराजित, गुरु त्यागी, गुरु के कुटुंबी एवं गुरु के मित्रों के
अमानकर्ता मानव नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद पीने वाले, गुरु शैया पर सोने वाले, गुरु स्त्री भोगी महापापी हैं। ब्राह्मण को दान करके फिर से ले लेने वाले मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारे कहलाते हैं। गौ ब्राह्मण एवं मंदिर के लिए दी गई भूमि फिर निर्धन हो जाने के कारण भी वापस ले लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्यारे के समान महापापी हैं। वेदों को पढ़कर भी जो ब्राह्मण शिव ज्ञान त्याग देता है, किंबा उपवास, नियम पूजन आदि आरंभ करके पंच महायज्ञ करने से त्याग देता है, ये पाप मदिरा पीने के समान है। गौ के मार्ग में, वन में, नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, पुरुष स्त्री, हाथी घोड़ा, गाय पृथ्वी, चांदी वस्त्र, औषध रस, चंदन, अगर कपूर, कस्तूरी, पट्टे पीड़े, आसन आदि बिना संकट के बेच डालने वाला, दूसरे की अमानत खा जाने वाला, सोने की चोरी करने वाला, ये सब एक समान पापी हैं। विवाह योग्य कन्या को योग्य वर के साथ विवाह न करने वाला, पुत्रवधू, भागिनी, भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुंवारी कन्या से व्यभिचार करने वाला, शराबिन स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी होता है। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पराया भाग मिटा देना, अभिमान, क्रोध, कपट एवं कृतज्ञता करना, विषयों में पड़े रहना, साधुओं से द्वेष करना, श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष तथा बगीचे किंबा घर में लगे वृक्ष, फूल टहनियाँ उजाड़ डालना, अपने नौकर कुटुंबी आदि का संचित धन लूट लेना, धान्य तथा पशु चुरा लेना, यज्ञ बाग, कुआं आदि में स्थित बगीचों के जल को अपवित्र करना, स्त्री पुत्र आदि बेच डालना, स्त्री के कमाए धन से जीविका करना, स्त्री के अधीन रहना, स्त्रियों की रक्षा न कर सकना, समय अनुसार दान न देना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यापार करते हुए असत्य बोलना, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वैधक करना, शास्त्रीय व्रत त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमानी करना, नास्तिक शास्त्र मानना, व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना, देव, गुरु, अग्नि, ब्राह्मण एवं चक्रवर्ती राजा आदि के सामने अथवा पीछे निंदा करना, पितृ तथा देव यज्ञों का ना करना, कर्म त्यागना, मधुर व्यवहार ना करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा अनुपर्व का ख्याल ना करके जल में, पशुओं में, पर स्त्री में, स्वस्त्री में, रजोधर्म वाली में व्यभिचार विषय करना, स्त्री पुत्र मित्र आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब, कुएं एवं व्यापार आदि नष्ट कर डालना, एक पंक्ति में भोजन करने वालों से भेद करना इत्यादि पाप करने वाले नर हो या नारी सभी पापी कहे गए हैं। पर स्त्री के लिए संतप्त रहना, अधिक बोलना, ब्राह्मण होते हुए शूद्री से व्यभिचार करना, मद्यपान, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींगकाल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, झूठे कार्यों में उलझना, नौकर तथा पशुओं पर दया रहित हो दंड देना, स्वामी, मित्र, गुरु से शत्रुता, दूसरे को भूखा बिठाकर स्वयं खा बैठना, इंद्रियों के दास बने रहना, सन्यासी होकर घर में टिके रहना, शिवजी की मूर्ति तोड़ना, गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोझ लादकर पीड़ित करना, भोजन न देकर पशुओं को खेती में जोत लेना, भार से अथवा भूख से व्याकुल गाय बैल का पालन न करना, इस प्रकार के पाप करने वाले मनुष्य गौ हत्या जितने पापी होते हैं। बूढ़े बैल कसाईयों को देना, बंध्या गाय जोत लेना आदि पाप करता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से थके हुए भिक्षुक, दीन बुद्ध, दुर्बल, रोगी, भोजन की इच्छा से आए अतिथि को निराश कर देना, शरणागतों पर दया न करनी इत्यादि पाप करता अज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो धर्म है, पाप नाशक और पुत्र कुलत्राधिक नहीं। बकरी तथा भैंसा के व्यापार करता, नीच स्त्री का पति, शूद्र किंबा क्षत्रियों जैसी आजीविका इत्यादि काम करने वाला ब्राह्मण नरकगामी होता है। अन्याय करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं, किंबा अन्याय से संग्रहित धन ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह भी नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले, बड़ई, वैद्य, सुनार, सज्जा की ध्वजा बनाने वाले, नौकर, इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राह्मण नरकगामी होते हैं। राजा पर स्त्री को चुराकर घर में रखे तथा पर स्त्री पर आसक्त रहे, वह महापापी होता है।
जो राजा योग्य पुरुषों को चोर कहकर दंड तथा चोरों को अच्छा कहकर छोड़ देना, नीति का विचार न करना आदि किया करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। घृत तेल, अन्न, पेय, पीने चीजें, शहद, मांस, मद्य, कमंडल, तामसा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि वस्तुओं के चुराने वाले वैद्य, वैष्णव आदि नरकगामी होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हों, सभी नरक में जाते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि पापियों पर शासन करने वाले यमराज हैं। पर स्त्रियों को चुराने वाले, अन्याय का व्यवहार करने वाले, छिपे छिपे पाप करता सभी के शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के लिए प्रायश्चित करते चाहिए। यदि प्रायश्चित ना किए जाएं तो पाप फल भोगे बिना करोड़ों वर्षों तक मनुष्य नहीं छूट सकता। संत कुमार जी वेद व्यास जी से बोले, हे महर्षि, सभी पापी लोग यमलोक में पहुंचकर पाप का फल अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद इतना कि पुण्यात्मा यमराज के पाप उत्तर के मार्ग से पहुंचाए जाते हैं और पापात्मा दक्षिण मार्ग से। बेवस्वत नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं और पापी कठिनता से पहुंचते हैं। पापियों के जाने के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे रहते हैं, बड़ी गर्म बालू होती है और छुरियों के समान पैने कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़, ऊंची नीची जगह, लो सकू सुइएं, अंगारों के समान तपी पृथ्वी, बड़ी बड़ी डालियों वाले चुपते चुपते बाँव, बड़े बड़े लंबे वन, दुखदायक अंधकार, वन में लगी आग, बर्फीले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, व्याघ्र, मच्छर आदि से व्याप्त, बड़ी बड़ी जोंके, जहरीले सांप, मदमत्त हाथी, तीव्र दांतों वाले सुअर, बड़े सींगों वाले भैंसे, बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, चोर, डाकिनी, भूत, बड़े बड़े शरीर वाले फिरते रहते हैं कि मार्ग में चलते पापियों को जो सताते हैं। इन्हीं अपार कष्टों को झेलते झेलते पापात्मा प्राणी यमपुर पहुंचाया जाता है। उस मार्ग में अपना मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता। उसका रूप प्रेत का होता है। नग्न शरीर, होठ एवं तालू सूखे हुए, पानी न मिलने के कारण अत्यंत प्यासा, ऊपर से यमदूतों के निर्दयी डंडे एवं अंकुश पड़ते हैं। पैरों में पड़े हुए पासों से घसीटते घसीटते यमदूत लेकर जाते हैं। डरता है, जलता है, भूखा है, प्यासा है, इसकी किसी को परवाह नहीं। यमदूत तो पासों से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। किसी को अंकुश का प्रहार करते हैं, किसी को कांटे एवं अंगारों से भरे मार्ग से खींच रहे हैं, किसी की जीभ में अंकुश चुबा देते हैं, किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के होठ, किसी की लिंगेंद्रिय, किसी के अंड, इस प्रकार किसी के अन्य अंगों को काट काट कर यातनाएं पहुंचाते जाते हैं। कठोर प्रहार मारकर पापात्मा चिल्ला उठते हैं, इधर उधर भागते हैं। देह उनका फटता जाता है, खून तथा पीप बहती जाती है। उसको पीने के लिए बड़े बड़े डांडों वाले कीड़े चिपक कर नोचते रहते हैं। भूखे प्यासे व्याकुल होकर पापात्मा याचना करते हैं, पर सुनता कौन है। यमदूत तो अत्यंत निर्दयता के साथ घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया, उनके पास तो कुछ मार्ग तथा भोजन और जल रहता है, उसे खाते पीते जाते हैं। यमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुंचते हैं। यमराज की आज्ञा से उन्हें यमदूत यमराज के सन्मुख ले जाते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यम आदर भी करते हैं। फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वर्गलोक में भिजवा देते हैं। यदि उनका कुछ पाप कर्म होता है तो स्वर्ग के अनंतर उन्हें पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरंतर पापात्मा होते हैं तो उन्हें भयंकर डालों वाले विकराल भवों से देखते हुए, अनेकों प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र धारे हुए, 18 हाथों वाले भैंसे पर सवार, जलती अग्नि के समान लाल आंखें किए, प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी, इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त का भी यही रूप दिखाई देता है। तब उन पापियों को यमराज भटकाते हैं। चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचन कहते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापियों, तुम सदा पाप करते रहे हो, अब उसका फल भी भोगो। पापात्मा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं, अभिमानी, तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला था, उसे अपना सर्वस्व मान बैठे। अपने सुख को मुख्य रखकर अन्याय पर तुल गए। प्रजा बिचारी को बड़े बड़े कष्ट पहुंचाते, अनुचित शासन करते रहे, अब उसका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप मैल को छुड़ाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं,
चंड एवं महाचंड, तुम दोनों इस पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्निकुंड में फेंक दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिराकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं और ऊपर से वज्र प्रहार करते हैं। तब उनके कानों से रुधिर टपक पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन लगती है तब जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं और उन्हें नरकों में पटका जाता है। वे नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों के भी नीचे अत्यंत अंधकार में हैं। वह नरक 28 कोटि के हैं, जिसमें 1 घोरा कोटि, 2 सुघेरा कोटि, तीसरा अति घोरा, चौथा महाघोरा, 5वां चोर रूपा, 6ठा तलातल, 7वां मयानका, 8वां काल रात्रि, 9वां भयोत्रा, 10वां चंड महाचंडा, 11वां चंड कोलाहला, 12 प्रचंड, 13 चंड नायका, 14 पद्मा, 15 पद्मावती, 16 भीता, 17 भीमा, 18 भीषण नायका, 19 कराला, 20 विकराला, 21 वज्रा, 22 त्रिकोण, 23 पंचकोश सुधीर, 24 अखिलार्जित, 25 छम, 26 भीम सबलाव, 27 उग्र, 28 दीप्त। प्राय इस प्रकार से पापात्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कही गई हैं। यही 100 रौरव एवं 40 महान नरक कहे गए हैं। जैसे खोटे सोने की अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार जीवात्माओं के पाप मैल को दूर करने के लिए उन्हें नाना नरकाग्नियों में डाल डालकर शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के दोनों हाथों रस्सियों से पकड़ जकड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें एक बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर लटका देते हैं, फिर उन्हें बड़े जोर के साथ झोंटा देते हैं। उसके बाद उन पापियों के पैरों में लोहा बांध देते हैं। फिर उस भारी भार के कारण बहुत दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं। उसके बाद उनके अंग फोड़े जाते हैं। फिर उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डालकर बैगन की भांति उन्हें पकाया जाता है। उसके बाद मिष्टा के कुओं में पटक देते हैं, जहाँ कीड़ों के झुंड उसे नोचने के लिए चिपट जाते हैं। बड़े बड़े पैने, डंडकों वाले कील तथा लोहे जैसी कठोर चोंच वाले कोए, कुत्ते, भेड़िए आकर उन्हें नोचते खाते हैं और भी भयंकर मुख वगैरह आदि जीव आकर उसे सताते हैं। इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन प्राणी पापियों को पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद बाकी नरकों में भी फेंका जाता है, जहाँ उनकी पीठ पर बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े पड़ते हैं। कहीं कहीं आरों से उन्हें चीरा जाता है, कहीं कहीं उन पापात्माओं को अपने ही मांस तथा रुधिर खाने को बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार के पापात्मा अनेकों कष्ट पाते हैं, किंतु मरते नहीं। उनका शरीर यातनामय होता है, वह अनेक दुखों को भुगत लेता है। फिर निरुद्वास नामक नरक में भी श्वास लेने के बिना पापात्मा प्राणी बहुत समय तक पड़ा रहता है। वहाँ रेत के ही भवन होते हैं, जिनसे उसे और भी अधिक पीड़ा पहुँचे। रौरव नरक में तो प्राणियों के पैर, मुख, गुदा, सिर, आंखें, माथा आदि पर खूब गर्म के हुए अंकुश एवं कठोर घनों का तड़ातड़ प्रहार किया जाता है। उसके बाद कुंभी पाक नरक में बहुत तेल में उसे डालते हैं। फिर लाजा भक्ष, सूचीपत्र, लोह कुंभ आदि नरकों में डालकर धीरे धीरे श्वास लेने लगते हैं। फिर तीक्ष्ण छार, कूप तथा महाज्वाला नरक में पटके जाते हैं। वहाँ बड़ी गर्मी होती है, जिससे पापात्मा इधर उधर भागते हैं। फिर यमदूत इनके कंधे को झुका देते हैं, पीछे की तरफ इनका सिर लगा देते हैं। फिर वज्र के समान अपने मुक्कों को इन पर प्रहार करते हैं। महाज्वाला नरक में तो सभी पापियों को एक ही रस्सी में बांधकर कीचड़ से लपेट देते हैं, फिर करसाढाव आदि अग्नि में पकाते हैं। नास्तिक द्विज हाक्य नरक में जाते हैं। वहाँ उन पर अर्धकोश लंबी जीभ के समान बड़े पैने हल चलाते हैं। जिन पापियों ने माता पिता गुरु को फटकारा हो, उनके मुख विष्ठा से भर दिए जाते हैं, फिर उन पर प्रहार किया जाता है। जिन पापियों ने शिवालय, बावड़ी, तालाब, कुएं, बगीचे, ब्राह्मणों के घर नष्ट भ्रष्ट किए हों तथा वहाँ व्याभिचार करते रहें, किंबा काम के अंधे होकर उबटन मर्दन स्नान आदि किया हो, पान जलपान, भोजन, खेल, धूत, विषय भोग आदि किया हो, उन्हें कौलू में पीला जाता है। फिर सृष्टि के संहार होने तक नरकाग्नि में पकाया जाता है। उसी प्रकार पर स्त्रियों के साथ भोग विलासी पुरुषों को अनेकों दुख देकर यमदूत लोहे की बनाई अत्यंत गरम गरम स्त्री की मूर्ति से चिपटा देते हैं। इसी प्रकार महात्माओं की निंदा सुनने वाले पापियों के कानों को लोहे तथा तांबे की सलाखों तथा कीलों से, गलाए हुए रांग, सीसा, पीतल आदि से, उबलते दूध से,
किंबा गर्म तेल से भर देते हैं। भौहें एवं आंखें मटका मटका कर जो पापी नर नारियों को देखते हैं, उनकी वही इंद्रियां नरकों में नष्ट की जाती हैं। जो पापी नर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में सुइयां तथा गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग के फूल तोड़ लेते हैं या उन्हें सूंघते हैं, मालाएं बनाकर पहनते हैं, नरकों में उनके सिरों पर लोह संकुट होके जाते हैं। जो पापी महात्माओं के धर्मोपदेशों को देवता, गुरु, भक्त, धर्मशास्त्र आदि की निंदा किया करते हैं, उन लोगों की छाती, कंठ, जीभ, तालू, होठ, नाक, सिर आदि में 3-3 नोकों वाली गरम गरम लोहे की कील ठोकी जाती है। ऊपर के मुखदरों का प्रहार किया जाता है। पर धनहर्ता एवं ब्राह्मणों को पैर लगाने वाले पुरुष सभी प्रकार के नरक भोगते हैं। शिव पूजा सामग्री, गौ तथा ज्ञान शक्ति आदि को जो पैरों से लताड़ा करते हैं, उन पापियों को सभी नरकों में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट एवं अन्य देव मंदिरों के पास तथा बगीचों में जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अंडकोशों के साथ लिंगेंद्रियों पर मुखधर प्रहार करके उनकी गुदाओं में तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर देते हैं। धन होने पर जो धन दान नहीं करते, उनकी इंद्रियों को पीड़ित किया जाता है। घर में आए अतिथि को फटकार कर खाली हाथ निकाल देते हैं। ऐसे पुरुषों की नरकों में बुरी गति होती है। और जो पुरुष शिव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक हवन करके शिव मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोककर रहने वाले श्याम एवं सबल 2 श्वानों को तथा पश्चिम, वायव्य, उत्तर, नैऋत्य दिशाओं के वासी कौओं को जो बलि दिया करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते, वे तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसी कारण नित्य ही 4 हाथ का मंडप बनावे। उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदक्षोम, दक्षिण में यह तथा पितृश्वर, पूर्व में सूर्य द्वार पर धाता विधाता, इन सबको बलि देनी आवश्यक है। कुत्ते, सोपच एवं कौओं के लिए तो बलि पृथ्वी पर रख देनी चाहिए। स्वाहाकार, स्वाधाकार, वष्टकार एवं हंतकार, ये चारों गाय के स्तन हैं। इस कारण गौ सेवा परम आवश्यक है। सबकी सुखदायक गौ की सब कोई पूजा करें। इस प्रकार न करने वाले पुरुषों को नरकों में दुर्गति होती है। विशेष पाप कर्मों के कारण नरक भोगने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता। ऐसे पापी जन्म पाकर भी दुख व्याकुल भोजन के लिए तरसते हुए दूसरों को सुखी देखकर व्याकुल रहा करते हैं। हम दयालु शुभ कर्म करता पुरुष उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुर पहुंचते हैं। छाते की दानी, छाता ताने, शया एवं आसन दान करता विश्राम करते करते बगीचे, वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए यमपुर पहुंचते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमानों में बैठकर जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी, मठ, निर्धनों के लिए घन बनवाकर देने वाले पुष्पों की सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। देवी, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों का आदर होता है। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक विश्राम पूर्वक होकर दीन, गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसे सुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करते हैं। अन्न जल दाता अन्न जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग से जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते। स्वर्ण रत्न आदि के दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से तो सुखपूर्वक गमन करते हैं। स्वर्ण तथा रजत दान दोनों स्वर्ग के सुखदायक हैं। अन्न तो सब दानों में उत्तम दान है। यही दान प्राणियों को उत्पन्न करता, प्राणियों में उत्साह, प्रसन्नता, बल, बुद्धि, रुधिर, मांस, चर्बी, वीर्य आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख, चैन, वैभव, विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते। इसी कारण अन्नदान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान से दिए अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म होता है। उस धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। शरीर ही तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधक है। अतः इस शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम होता है और यह संसार पर ही कायम है। अन्न बल एवं प्राण है।
अतः अपने खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याणकारक है। इस लोक एवं परलोक में चाहने की इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथाशक्ति अन्न द्वारा सत्कार करना अति उत्तम है। यही अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक तथा फलदार वृक्ष है। अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग में आनंद स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। जल दान उत्तम दान है। जल सब प्राणियों का जीवन एवं संतुष्टि कारक है। कुआं खोदने वाले मनुष्यों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनवाए तालाब का पानी गौ ब्राह्मण साधु महात्मा पीते हैं, उसकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता, उसका बनवाने वाला कभी दुखी नहीं होता। देव दानव गंधर्व नाग चर अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी भर जाए, उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जितना फल मिलता है। शीतल काल में भरे रहने का फल 1000 गौदान जितना फल मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल अति रात्रि अश्वमेघ जितना फल मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक है, कल्याणकारक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचे लगवाने का भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितर तथा आने वाले वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद अक्षय लोक में जाता है। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान, अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगवाना आवश्यक है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण, छाया से आने जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प किन्नर राक्षस देव मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य ब्रह्म तप यज्ञ शास्त्र चेतन धैर्य देवता ऋषि पितर आदि का पूजन जल विद्यादान ब्रह्मचर्य परम पद आदि सभी सत्य रूप है। यह भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो है। इसी कारण सदा सत्य बोलो। सत्यभाषी परम तपस्वी सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उसकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। वह अप्सरागण सेवित विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वेद शास्त्रों के जानने वाला एक गादिकों में परिपूर्ण भी हो, किंतु असत्यभाषी हो, तो उसके सभी काम व्यर्थ हैं। अतः सत्य भाषण ही सर्वफलदायक है। तप भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग यश मुक्ति कामना ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य रूप आदि इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। मन के मनोरथ सदा पूर्ण होते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। तप द्वारा मद्यपान ब्रह्म हत्या गुरु पत्नी से भोग आदि महापापों से भी मुक्ति हो जाती है। तप सारे विश्व को सुखा देता है। सुख प्राप्ति से एवं मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं, उन्हें दुगना फल मिलता है। एवं जो प्राण सुनकर सभी को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे ही जन प्राण ज्ञाता हैं। नरकों में गिरने से रक्षा करने वाले ही पात्र कहे जाते हैं। प्राण ज्ञाता धर्मोपदेश ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान सब श्रेष्ठ गुरु होते हैं। उन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को उतारते हैं। इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी प्राण वेदता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन अन्न भूमि स्वर्ण गौ रथ वाहन हाथी घोड़ा एवं सुंदर वस्त्र आभूषण आदि यथाशक्ति दान देवे। इस प्रकार के सत्पात्र को दान देने से मनवांछित सुख तथा अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। धान आदि उत्पन्न करने वाले जुटे हुए खेत दान करने से 10 पीढ़ियां पहली एवं 10 आने वाली पीढ़ियों का संसार सागर से पार करके स्वयं संसार को भोगकर सुंदर विमान पर चढ़ के शिवलोक में जाते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु सूर्य आदि देवों के मंदिरों में पुराण की कथा रखवा कर सुनते हैं, वे राज सूर्य यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्य लोक के होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा कराने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ जितना फल कहा गया है। मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक से पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर ना हो तो 2 घड़ी नित्य बैठकर कथा सुन लें। यदि ऐसा भी ना हो सके तो महीने में 1 बार तो शिव पुराण सुन लें।
इसी से कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन, पुराण श्रवण आदि करता रहे। इससे पापों का नाश होता रहता है, धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 26 पुराण में से किसी पुराण का भी श्रद्धा से श्रवण कर लेता है, निश्चित ही उस पुरुष की मुक्ति होती है। बड़े बड़े दान तो सुपात्रों को प्रदान करने से ही परम कल्याण होता है। स्वर्ण, पृथ्वी, गौ आदि का दान लेने वाले दोनों का कल्याण कारक है। गौ, पृथ्वी, विद्या तथा तुला दान, ये चारों दान सर्वोत्तम है। आए हुए याचकों को दूध वाली गौ सुंदर वस्त्र, छाते, जूते, अन्न, भोजन आदि श्रद्धापूर्वक अवश्य ही संकल्प कर देवे। ब्राह्मण तथा दुखी दीन पुरुषों को देने से उदारात्मा कल्याण पाते हैं। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, रथ, मणि, कपिल, गौ, अन्न, ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हें पाकर विद्वान ब्राह्मण दान देने वाले के साथ अपने आप को भवसागर से पार कर देता है। राजा रघु के समान स्वर्णमयी पृथ्वी का दान सर्वोत्तम है। जो भी सोने में सिंह रूप में खुर मंडाकर अनेकों वस्त्र, आभूषण, अन्य वस्तुओं के साथ अच्छे गुण वाली बछड़े समेत कपिला गाय लेकर कांसे के पात्रों सहित सुपात्र कुटुंबी विद्वान ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोक में तथा परलोक के मनोरथ पाकर अंत में मुक्ति का दान सबसे उत्तम है। इसी के द्वारा दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुला दान भी उत्तम है। तराजू के एक पल्ले में बैठकर दूसरे को अपनी शक्ति के अनुसार किसी द्रव्य से भरकर अपने समान भार तोल दो। वही द्रव्य सुपात्र को प्रदान करें और कहें कि मैं अपने भार जितना अमुक द्रव्य दान करता हूँ। मेरी बालक, युवा, वृद्धावस्था के ज्ञात अज्ञात सभी पाप भगवान शिव की कृपा से भस्म हो। यह कहकर तुलादान द्रव्य सुपात्र ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार के तुलादान से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर 14 इंद्रों के राज्य समय तक स्वर्ग में निवास करके दिव्य भोगों को भोगता है। संत कुमार जी बोले, व्यास जी, अब ब्रह्मांड का वर्णन कहते हैं। ब्रह्मांड कितने विस्तार का है सो सुनिए। ब्रह्मांड जल के मध्य में है। इसको शिव के अंश शेषनाग जी धारण करते हैं। विष्णु इसका पालन करते हैं। सिद्धि देवता, ऋषिगण इन्हीं शेषनाग का निरंतर पूजन किया करते हैं। यही शेष अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। अनंत गुण कीर्ति संपन्न स्वर्ण सम मूसलाधार जैसे परम तेजस्वी नाग कन्याएं जिनकी पूजा करती हैं, यह संकर्ण रूप रुद्र हैं। इनका बल एवं रूप देवता लोग भी नहीं जान सकते और न भली भांति कह सकते हैं। पृथ्वी के नीचे भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल, ये 7 लोग हैं। प्रत्येक 10-10 हजार योजन लंबे चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब की रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। दैत्य महानाग यहीं रहा करते हैं। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, घाम, सर्दी आदि कुछ भी नहीं व्यापती। अमूल्य मणियों का प्रकाश है। सभी प्रकार के सुख यहाँ विद्यमान हैं। कमलों वाले निर्मल जल के तालाब हैं जिनमें सदा भौरे गुंजार करते हैं। नदियाँ, जलाशय भी हैं और भी सुंदर आभूषण, सुगंधित उपटन, वेदु, मृदंग, अप्सरा, गायन, नृत्य, देव दानवों की कन्याएं, अद्भुत वैभव, विलास आदि सभी विद्यमान हैं। पाताल लोकों को तो सिद्ध दानव, मनुष्य, नाग आदि परम तप करके ही भोगते हैं। इन्हीं लोकों से ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, सूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, बिलोहित, बैतरणी नदी, कृमि भोजन, कठिन, असिपत्र वन, बाला, भक्ष्य, दारुण, संदेश, काल, सूत्र, महारौरव, शालमणि आदि बहुत ही दुखदायक नरक हैं। यहाँ आकर पापात्मा अनेकों यातना पाते हैं। जो भी ब्राह्मण, गौ, देवता उनको छोड़कर अन्य किसी अर्थ भी असत्य भाषण करता है, वह गौरव नरक में पड़ता है। गर्भपाती बालक, हत्यारा, सोने का चोर या सोना छीनने वाला, गौ को रोकने वाला, धोखा करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्राह्मण, हत्या करने वाला, पराय धन को चुराने वाला एवं इन लोगों का साथी, गुरु हत्यारा इत्यादि पापात्मा कुंभी नरक में पड़ते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय, पतिव्रता स्त्री आदि के बेचने वाला, केस बाल बेचने वाला, ब्याज खाने वाला इत्यादि पापी तत्लोह नामक नरक में पड़ते हैं। नौकर हटाने वाला, गुरु का अपमान करने वाला, सबसे प्रथम खाने वाला, देव निंदक, देवता बेचने वाला, अभोग्य स्त्री से भोग करता आदि सप्त उल नामक नरक में गिरते हैं।
चोर एवं गौ हत्यारे, मर्यादा मिटाने वाले, देवता तथा पितरों से बैर रखने वाले, रत्नों में खोट मिलाकर खोट बनाने वाले ऐसे मनुष्य कर्मभक्ष नरक में गिराए जाते हैं, जहां उन्हें कीड़े भक्षण करते हैं। पितर, देव, ब्राह्मण, अतिथि आदि को भोजन न देकर स्वयं खा लेने वाले, बनावटी हथियार जोड़ने वाले लाल भक्ष नरक में पड़ते हैं। नीचों की संगति करने वाले, अनुचित दान लेने वाले, घृत के बिना हवन करता, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले, सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण रुद्रोत नरक में डाले जाते हैं। द्वार तोड़ने वाले, नगर का नाश करने वाले पापी बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। युवावस्था के मद से चूर चूर होकर मर्यादा कुल रीति मिटा देने वाली, स्त्री की कमाई खाने वाले पापी जन कृत्य नरक में पड़ते हैं। बिना मतलब वृक्ष काट डालने वाले असपत्र वन नामक नरक में पड़ते हैं। क्षुब्रक मृगों का शिकार करने वाले शिकारी तथा अपना धर्म आचार त्याग देने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि बहन ज्वाला नरक में पड़ते हैं। आग लगाने वाले स्वपाक नरक में, व्रत नष्ट करता आश्रम से भिन्न होकर रहने वाले संदेश नरक में पड़ते हैं। स्वप्न में वीर्य गिराने वाले ब्रह्मचारी तथा अपनी संतान को विद्या न देने वाले मनुष्य स्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। इसी प्रकार असंख्य नरक हैं, जिनमें पापियों को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। पुरुष मन, वाणी, शरीर द्वारा जिस प्रकार के पाप करता है, उसी प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। स्वयंभू मुनि कहते हैं, बड़े बड़े एवं छोटे छोटे सभी पाप प्राय प्रायश्चितों द्वारा निवृत्त किए जाते हैं। इनके भिन्न भिन्न प्रायश्चित कहे गए हैं। उन सभी प्रायश्चितों से तो बढ़कर भगवान शंकर का नाम स्मरण ध्यान सबसे उत्तम प्रायश्चित है। पाप पुण्य नरक स्वर्ग के कारण रूप हैं। आप दुख देते हैं, पुण्य सुखदाता हैं, किंतु पाप भी सुख दिखाकर दुख में डाल देते हैं। इसी कारण सच्चा सुखदाता संसार में कुछ भी नहीं। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। सबसे विशेष ज्ञान है। ब्रह्मा को पहचानने में ही ज्ञान का सार है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में कीजिएगा।